देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के लिए कल वोटिंग होनी है और उसके पहले राजनीति गर्मा गई है। ठाकरे ब्रदर्स कई सारे आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप ये भी है, हमारे साथ है राहुल शेवाले, शिवसेना के नेता है, पूर्व सांसद है। राहुल जी, ठाकरे ब्रदर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था कि 4 साढ़े 5 बजे अगर थम गया तो थम गया, लेकिन आप बिना पर्च के लोगों के डोर टू डोर जाएंगे। क्या पैसे बांटने के लिए मिली भगत है? चुनाव आयोग ने आपको छूट दी, इस तरह का उनका आरोप है। नहीं, दोनों ठाकरे भाइयों ने और उबाटाओ और मनसे ने अपनी हार स्वीकारी है और पराभव की जो मानसिकता है उस मानसिकता में ये वक्तव्य कर रहे हैं। उनको पता नहीं, इलेक्शन कमीशन के उनके लॉ भी पता नहीं रहते, उनकी प्रोसीजर भी पता नहीं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इसके पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इसकी पूरी जानकारी दी थी। इलेक्शन कमीशन के लॉ में एक प्रोविज़न है कि 5 बजे के बाद जब ये प्रचार खत्म होता है उसके बाद जो उम्मीदवार है वो घर घर जाके लोगों को मिल सकता है, केवल वो प्रचार नहीं कर सकता, मिल सकता है और उसमें क्लैरिटी नहीं। तो इसके लिए जब भी इलेक्शन कमीशन की जब भी मीटिंग थी और सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे, तभी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि 5 बजे के बाद आप अलाउ करो मिलने के लिए। तभी इलेक्शन कमीशन ने वो निर्णय लिया हुआ और इसको 2012 से इसमें ऑलरेडी प्रोसीजर की इलेक्शन कमीशन के लॉ में कहने पर ये हुआ है और कांग्रेस के कार्यकाल से ही ये चल रहा है। कार्यकाल से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लॉ में इसकी प्रोविजन है, केवल जाके वहाँ पे चिन्ह और अपना फ्लैग ये सब चीज़ें नहीं लेते, खुद अकेला कैंडिडेट कहाँ पे भी जा सकता है और मिल सकता है लोगों को। जी, तो ये क्या अभी से क्या नैरेटिव सेट हो रहा है? जैसे पाडू मशीन है, अभी चुनाव आयोग और बीएमसी कमिश्नर कह रहे कि आवश्यकता पड़ने पर ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये कह रहे कि उन्होंने आप लोगों ने उनको बताया कि उन्हें ये मशीन आप ला रहे, नया मशीन आपने लाया, क्या मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ आपकी? ये सब ये मैं बार बार कर रहा हूँ, इन्होंने अपनी हार स्वीकारी है और आपका अपने हार का कारण लोगों को क्या देना चाहिए, इसके लिए बार बार ऐसे विषय निकाल रहे हैं। ये सब जो मशीन है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इलेक्शन कमीशन हर वक्त हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उनको दिखाते हैं, उनसे सलाह मसलत करते हैं और उसके बाद ही सब प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने ये सब प्रोसीजर पहले ही बताई थी इलेक्शन अपने रिप्रेजेंटेटिव को। दुर्भाग्य से 2 पार्टी के उबाटा और मनसे के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने अपने जो प्रमुख है उनको ये जानकारी नहीं दी रहेगी, इसके लिए ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन उनको ये सब पता है, उनको पूरी जानकारी है और जानकारी होते हुए भी केवल लोगों में एक गलतफहमी होना चाहिए, एक अलग वातावरण होना चाहिए। जैसे मराठी लोगों के लिए इमोशनल वातावरण कर रहे, वैसे ही ये लोगों के मन में एक अलग इलेक्शन कमीशन के प्रति वातावरण होना चाहिए, यही उनकी भावना है। हर बार वोट चोरी का किया, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप किया, तो ये सब आरोप ही करते रहते हैं। हारते खुद का आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण करना चाहिए, वो सब नहीं कर रहे और केवल ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी हार स्वीकारी है। कल महायुति के पीछे ही बहानेबाजी, हार के पहले बहानेबाजी, और कल महायुति के उम्मीदवार 150 से ज़्यादा उम्मीदवार जीत के यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका में भारी हमारी जीत होने वाली है, ये अभी उनको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए बहाने ढूंढ रहे हो। कई सारे जो है वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं और उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि देखो बीजेपी जो है शिवसेना के भांडाफोड़ कर रही है पैसे बांटने के, शिवसेना के बीजेपी भांडाफोड़ कर रही है, दोनों एक दूसरे को जो है कपड़े फाड़ रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, सत्ता पावर सब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ये आरोप और ये कहा जा रहा है कि साम दाम दंड भेद करके आप ये उनके ही लोग कर रहे हैं, उनके ही लोग पूरा प्री प्लानिंग करके सब कर रहे हैं और जो लोगों में गलत मैसेज जाना चाहिए महायुति के बारे में, इसके लिए ये सब प्री प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है उनके ही लोग पैसे बांट रहे हैं, उनके ही लोग ये सब माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो लोग अभी लोगों ने तय किया है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को पता है केंद्र में जिसकी सत्ता है, राज्य में जिसकी सत्ता है, उसकी सत्ता महानगर पालिका में रहेगी तो ही काम होगा। तो लोग अभी महायुति के पीछे खड़े रहेंगे। आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि अगर केंद्र में राज्य में अलग अलग सरकारें होती है, फिर कॉरपोरेशन में अलग सरकारें होती है, तो रोड़ा अटकाया जाता है, चाहे किसी भी, चाहे ऊपर से या नीचे से, फिर विकास रुक जाता है। तो कितना ज़रूरी है? और ठाकरे ब्रदर जो सिंपत्ति की राजनीति कर रहे हैं, मराठी मंदिरों में जा रहे हैं, मुंबा देवी मंदिर में जा रहे हैं और मराठी का कार्ड खेल रहे हैं, उसका कितना आपको लगता है इम्पैक्ट होगा? नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों सरकार एक ही पार्टी की रहेगी तो काम होगा। आप देखेंगे उबाटा हो मनसे के दोनों प्रमुख केंद्र सरकार को गाली देते हैं और माननीय एकनाथ शिंदे साहब के बारे में भी टिप्पणी करते रहते हैं, वोट चोरी की सरकार बोलते हैं, असंवैधानिक है और घटना भाई है, ऐसे सब आरोप करते रहते। तो उस वक्त केंद्र और राज्य सरकार को जो का सपोर्ट चाहिए
वो सपोर्ट कौन सी अपेक्षा में हो सकता है। और उन्होंने उनका जो महानगर पालिका का जो अधिकार है उसमें कोई वचननामा में कमिटमेंट लोगों को नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकार है वो लोगों के सामने रखे जो उनके हाथ में ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि तीनों जगह पे सत्ता होनी चाहिए। और मराठी मानुस ये अभी इमोशनल नहीं रहेगा, क्योंकि मराठी मानुस ने 25 साल इनका काम देखा है। आप देखो, अभी भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें बताया कि सुगी डेवलपर, जो सुगी डेवलपर इनके ही भाई है, उन्होंने पूरे दादर प्रभादेवी में जो टावर बनाया है, अभी जो शिवाजी पार्क है वो सुगी पार्क हुआ है, शिवाजी पार्क ही नाम नहीं है अभी, लोग सुगी पार्क, तो उसका 10 साल में कैसा डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे दादर से दुबई तक, दुबई से पुर्तगाल तक उसकी इतनी प्रोग्रेस हुई, ये भी लोगों के सामने आना चाहिए। दादर के लोग तो अभी प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि इतने 10 साल में इसका प्रोग्रेस कैसा हुआ। आप देखेंगे वहाँ पे फुटपाथ पे जो मराठी लोग रहते थे उनका FSI टावर में यूज़ किया, और वो फुटपाथ के लोगों को वहाँ पे टावर में फ्लैट मिलना चाहिए, वो न मिलते हुए फुटपाथ के जो मराठी लोग हैं उनको कल्याण डोंबिवली भेजा गया, और वो टावर में जो नॉन मराठी है उनको बेचा, 50 करोड़ से 100 करोड़ तक देखा। जितने भी शिवाजी पार्क से लग के जो टावर बने हुए वो गरीब फुटपाथ के जो मराठी लोग हैं उनके नाम पे, आज भी आप चेक करेंगे क्रॉस चेक RTI से, लेकिन आप अगर रहने वाला कौन देखता है तो वहाँ पे करोड़ोंपति जो रिच आदमी है वो लोग वहाँ पे रहते हैं। ये इनका असली चेहरा अभी लोगों के सामने हम लोग ने लाया है। तो जो दादर के मराठी लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका पुनर्वसन नहीं कर सकते, वो मुंबई का क्या करेंगे। तो उनके परिवार में ही अभी सब जगह लूटने का काम जो चालू है ये लोगों के सामने आया है। आपको आप कह रहे 150 सीट आएगी? निश्चित रूप से लोगों ने तो एक संकल्प किया है महायुति के पीछे खड़े रहने का। लोगों ने राज्य सरकार का काम दिखाया ना। अभी लाडली बहना को भी राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहाय्य मिल रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अच्छा हो रहा है। रीडेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। लोगों को घर चाहिए, लोगों को ये भाषा अदानी से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को घर चाहिए, अपने परिवार का भविष्य चाहिए, और वो उज्जवल महायुति करेगा। धन्यवाद। ये थे राहुल शेवाले, जिन्होंने कहा कि हार से पहले अभी अपनी भूमिका बनाने में ठाकरे ब्रदर जुटे हैं, और वो मराठी का सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, बल्कि मराठी लोगों के लिए उन्होंने ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं किया है। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया TV, मुंबई।